करना है तो 1 महीना पहले ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। कोई मर गया, उसको देखकर माथा छिलाओगे? अगर इतना ही जरूरी है तो जाके सैलून में छिलवा लो, 2 दिन आओ पहले ही छिला लो। घाट पे जाके छिलवाना जरूरी है क्या? पूरे नियम विधि के साथ। फिर वही भूतवा शैतानवा पीछे पीछे पकड़ कर आएगा। शैतान काम करेगा जीवन में। शैतान क्या करता है? आपको बीमारी देता है, गरीबी देता है, कंगाली देता है, ऐसे करके आपकी आशीष को वो चोरी करता है। समझ रही कि नहीं? इसलिए पौलुस कहता है तुम अभी भी दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो, तुम सालों को मानते हो, शुभ और अशुभ को मानते हो। पौलुस को इसलिए विश्वासियों की चिंता हो रहा है। तो तुमने उद्धार कहां पाया है? अभी भी तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है, अभी भी तुमको बदलने की जरूरत है। अभी भी तुम आधा अधूरा विश्वासी हो, पूरा विश्वासी नहीं हो। अभी भी तुम्हारे दिल में ऊंच नीच का भेद भावना है, अभी भी ऊंच नीच की जाति की भेद भावना है। तो तुम्हारा दिल अभी भी जैसा शुद्ध होना चाहिए वैसा शुद्ध नहीं, जैसा प्रभु देखना चाहता है। प्रभु ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग राज्य बालकों के समान है। बालक के दिल में ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, किसी के भी थाली में खा लेता है, किसी के साथ भी खेलता है, किसी के साथ वो घूमता रहता है। हालेलुया। लड़ता झगड़ता फिर एक ही जगह खेलता है। प्रभु ने कहा एक बालक के समान तुम्हारा दिल होना चाहिए। हालेलुया। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम नियत समयों को और वर्षों को मानते हो, समय और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। पौलुस कहता है मुझे तुम्हारे विषय में डर है, कहीं शैतान तुमको अपना हेर ना बना ले, कहीं तुम प्रभु से दूर ना चले जाओ, कहीं तुम नरक की आग में ना चले जाओ। मैंने तुझे इतना मेहनत किया, तुझे इतना सिखाया, तेरे घर पे आके समझाया, तेरे लिए प्रार्थना किया, तेरे सुख दुख में प्रार्थना दुआ करता रहा खड़ा। तुम जब बुलाया तब आया, तेरे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, शिक्षा दिया, तेरे लिए उपवास किया, सब कुछ किया। और तुमने भी प्रभु के लिए बहुत कुछ किया। अब ऐसा ना हो कि ये तेरी सारी मेहनत, ये तेरी सारी परिश्रम व्यर्थ चला जाए। हालेलुया। मैंने क्या कहा? रिकॉर्डिंग के लिए ना। शुभ प्रभु का वचन क्या कहता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। पौलुस कहता है मैं डर रहा हूं तुम्हारे विषय में कि तुम्हारा भी जो इतना दिन प्रभु में परिश्रम किया वो भी व्यर्थ चला जाएगा, और मैंने जो परिश्रम किया वो भी व्यर्थ चला जाएगा। ना प्रभु के काम का तुम रह पाओगे, ना मेरे काम का तुम रह पाओगे। प्रभु तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और शैतान तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जहां शैतान है वहां तुम नहीं हो, और जहां तुम होगा वहां शैतान नहीं होगा। हालेलुया। एक सच्चे मसीह के घर में शैतान कभी एंट्री नहीं मारता, डर लगता है। एसपी डीएसपी के घर में घुसोगे क्या? आम आदमी के घर में तो थोड़ा घुस भी जाओगे, मगर किसी अधिकारी के घर में घुस के दिखाओ, डर लगेगा, क्योंकि वो कानून जानता है, आपको लपेट लेगा। हालेलुया। शैतान भी जानता है किसका घर है, यहाँ पर दूतों का पहरा, यहाँ एंट्री नहीं हो सकता है। देखिए वचन क्या कहता है, कहीं ऐसा ना हो, और उस कहता है मैं तुम्हारे विषय में मुझे डर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो जो व्यर्थ परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है ठहरे। वो व्यर्थ न ठहर जाए, वो व्यर्थ ना हो जाए। एक अगुआ हमेशा एक विश्वासी को स्वर्ग में देखना चाहता है, कैसे भी प्रभु इसकी आत्मा बच जाए। इस दुनिया में उसको आशीष आधा मिले, पूरा मिले, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसकी आत्मा बच जाए। इस दुनिया में हो सकता है गाड़ी मांग रहे ना दिया प्रभु, कोई बात नहीं, और कुछ मांग रहे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मगर एक अगुआ हमेशा यही चाहता है कि कैसे भी करके प्रभु इसकी आत्मा बच जाए, ये स्वर्ग का अधिकारी हो जाए। पृथ्वी पे थोड़ा तकलीफ ही सही, पृथ्वी पे आधा प्रार्थना सुना, प्रभु नहीं उत्तर दिया तो भी चलेगा, वैसे तो प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। मगर मान लो जैसा कि दानियल कहता है, मेरा प्रभु अगर तेरे हाथ से ना भी छुड़ाए, पर जान ले राजा, तेरी मूरत जो खड़ी तूने सोने की मूरत किया है खड़ा, मैं उसको दंडवत करने वाला
अगर मेरा प्रभु ना भी बचाए तब भी, अगर प्रार्थना ना भी सुने प्रभु, अगर ना भी उत्तर दे, जो मैं मांग रहा हूं वो ना भी दे, तब भी प्रभु के पीछे चलो। याद रखना, यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि तुमको गाड़ी दे दे, जमीन दे दे, और कुछ दे दे, नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, इसलिए प्रभु नहीं कुर्बान हुआ क्रूस पे। क्रूस पे जो प्रभु इतना महान कष्ट उठाया, कोड़े खाया, कीले ठुकवाया, इतना तो दर्द लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया के लोग जो है कि स्वर्ग राज्य में पाया जाए। प्रभु हर हाल में हमको स्वर्ग में देखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। कोई भी बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा जेल में हो, 20 वर्षा काटे, उम्र कैद काटे, फांसी का सजा हो जाए, सदा के लिए नाश हो जाए। वैसे पिता भी धरती को बनाने वाला है, धरती के ऊपर जितना भी मनुष्य है वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो जाए। यीशु क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ ताकि हम अनंत जीवन पाएं। इसलिए नहीं कि हमको गाड़ी मिले, नौकरी मिले, ये मिले, वो मिले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आशीष प्रभु देता है, मगर प्रभु का ये मकसद ये नहीं था। हालेलुया। आपका मकसद भले हो सकता है, ये प्रभु का मकसद नहीं है। हालेलुया। इस संसार के सारे चीज आपने पा लिया, मरने के बाद नरक में गया, क्या फायदा? क्या फायदा? इस संसार में सब कुछ तूने अर्ज लिया, पा लिया, और मृत्यु के बाद नरक में गया, हमेशा हमेशा के लिए आग के झील में चले गए, क्या फायदा? फिर वहां बैठ के सारी जिंदगी नरक की आग में झुलसोगे और प्रभु कहोगे प्रभु एक मौका, प्रभु एक मौका। प्रभु बोलेगा इतना साल धरती पे रहा, कितने मौका दिया तुझे, कितना प्रचार सुनाया तुझे, कितने मेरे लोगों ने तुझे सुनाया। ऑनलाइन मोबाइल देख रहा था तब भी प्रचार में सुना, चर्च में गया तब भी प्रचार सुना, विश्वासियों के द्वारा हर जगह तुझे समझाया, मौका दिया, पर तूने कभी उस बात पे ध्यान नहीं दिया। इतने मौका देने के बाद अब क्या मौका चाहिए तुम्हें? नरक की आग में पछतावा करेगा, वहां पे रोएगा, वो दिन धरती की बात को सारे दिन याद करेगा, नरक में हर समय याद करेगा। मैं कितना बेवकूफ था, मैं कितना नालायक था, मैं कितना गधा था, मेरे को कितना मौका मिला, मैंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। नरक में बैठ के अच्छा से पछतावा करेगा। मगर वही पश्चाताप अगर जीती जिंदगी कर लो तो फिर क्या बात है? फिर नरक की आग में तुम्हें पछतावा नहीं करना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में आनंद से प्रभु के साथ घूमो। वो तुम्हें आनंद का लिबास पहनाएगा, वो तेरे सिर पे महिमा का मुकुट पहनाएगा। यहाँ भले ही तुम विश्वासी हो, कड़ाही माथा पे ढोरे, ईटा सीमेंट बालू ढोरे, मगर एक अच्छा विश्वासी बन के जिया, प्रभु वहां तेरे सिर पे मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस को अपनी कलीसिया के विश्वासियों के लिए चिंता है और कहता है मैं डरता हूं तेरे विषय में कि जो परिश्रम मैंने तेरे लिए किया है वो कहीं व्यर्थ साबित ना हो जाए। और हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या कर रहे जी? मैं तुमसे विनती करता हूँ। लिखा है मैं तुमसे, देखो, एक पास्टर होके, एक परमेश्वर का सेवक होके कलीसिया के लोगों से कहता है मैं तुम लोगों से विनती करता हूं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो, तुम मेरे समान हो जाओ। हालेलुया। मेरे समान का मतलब पौलुस जैसे प्रभु में खरा है, जैसे पौलुस पवित्रताई में चलता है, जैसे वो प्रार्थना करता है, प्रभु के लिए खड़ा रहता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के लिए निंदा सहा, प्रभु के लिए अपमान सहा, कहता है तुम सब मेरे समान हो जाओ। जैसे मैं प्रभु में चलता हूं वैसे तुम भी प्रभु में चलते रहो। जैसे यीशु मसीह दुनिया में आके जीवन जी के दिखाया वैसे तुम भी जीते रहो। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है ए भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ। 12 में पढ़िए क्या लिखा है? हे भाइयों, हे भाइयों। ये भाई लोग ही ज्यादा बिगड़ता है। पत्नी का, लड़कियों का जीवन समझो 90% सही होता है, 10% खाली प्रभु को जानकर समझ के जीना होता है। बाकी ऑलरेडी दारू, स्त्री लोग ज्यादा लड़ते नहीं, स्त्री लोग ज्यादा शराब नशा नहीं करते, अश्लील बातें, अश्लील गाने नहीं सुनते, उनका जीवन तो पहले से समझ लो कि 90% सही है।
और भाइयों का देखो तो 90% खराब है, 10% सही होगा। इसलिए अक्सर बाइबल में आप पढ़िएगा तो पुरुषों को चेतावनी दिया गया, हे भाइयों, कहीं नहीं पढ़ोगे हे बहनों, हे बहनों, भाइयों को हर जगह, क्योंकि भाई लोग बाहर घूमता है, भाई लोग जुआ खेलेगा, भाई लोग झगड़ा करेगा, भाई लोग क्या करेगा, बेविचार करेगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, ये ज्यादातर भाई लोग ही काम करने वाला है। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम मेरे समान हो जाओ, तुम मेरे समान हो जाओ। हालेलुया, तुम मेरे समान हो जाओ। और क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया। हालेलुया, पौलुस कहता है तुम मेरे समान हो जाओ। क्यों मेरे समान हो जाओ? क्योंकि मैं भी तेरे समान हो गया। मैं ऊंची जाति का था, तू नीची में था, पर मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं यहूदी होकर भी सामरी के घर में आया गया, खाया पिया। हालेलुया, किस लिए? ताकि तू प्रभु को अच्छा से जान जाए, तू प्रभु के साथ चले, तेरी आत्मा बच जाए, तेरा घराना उद्धार पाए, तेरा परिवार उद्धार पाए। इसलिए मैं अपने आप को ऊपर से नीचे ले आया। आप प्रभु यीशु को देखिए, स्वर्ग को छोड़कर हमारी धरती पे आ गए पाप की दुनिया में। अपने आप को प्रभु ऊपर से नीचे हमारे लिए किया। किस लिए? ताकि हम बच जाएं, ताकि हमारी आत्मा बच जाए, हम शैतान से छुटकारा पाए, गुलामी से छुटकारा पाए। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है तुम मेरे समान हो जाओ। पौलुस इसलिए कहता है मैं तुम्हारे समान हो गया, इसलिए तुम भी मेरे समान हो जाओ। मैं जैसा चलता हूं प्रभु में, तुम भी वैसे चलो। मैं जैसा प्रभु की बात मानता हूं, तुम भी मानो। जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसे मैं प्रभु के लिए खड़ा रहता हूं, मेरे भी जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या, परेशानी, परंतु फिर भी मैं प्रभु के पीछे चलता रहता हूं और तुम्हें चलने की शिक्षा देता हूं। तेरे जीवन में रुकावट आएंगे, तेरे जीवन में बाधा परेशानी आएगा, परंतु उन सब के बाद भी प्रभु में आगे बढ़ते रहो। शैतान का काम ये तुम्हें रोकना चाहेगा, तुम्हें परेशान करना चाहेगा, वो तुमको प्रभु से दूर करना चाहेगा, और तुम्हारा काम है कि हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते ही। इसलिए यहाँ पे पौलुस कहता है सबने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। पौलुस कहता है देखो, तुम सबने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं और ना मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है। हालेलुया। और पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण, कहता है पौलुस, पहले पहल मैंने, तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर के निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तुम्हें शुभ समाचार सुनाया। मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे घर में आया, प्रभु का वचन सुनाया, शुभ समाचार तुम्हें दिया। हालेलुया। और तुम्हें सुसमाचार सुनाया, समाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण था, तूने मेरी शारीरिक दशा को जो तेरे लिए परीक्षा का कारण था, तुझ न जाना, तुच्छ न जाना। हालेलुया। नहीं तो तूने उससे घृणा किया, और परमेश्वर के दूत, और परमेश्वर के दूत स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। परमेश्वर का दूत स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। मसीह के समान। हालेलुया। परमेश्वर के दूत वर्ण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण। पौलुस कहना चाहता है, जब मैं तेरे सामने आया, तूने परमेश्वर का दूत समझ के मुझे आदर दिया, ग्रहण किया। मसीह समझ के तूने मुझे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ गया, तूने ऐसा मुझे आदर दिया, ऐसा प्यार किया। मगर अगर फिर से वही काम करोगे तो फिर से शैतान के गुलाम बन जाओगे। मैं तुम्हारे घर आया, तूने मुझे चाय दिया, पानी दिया, नाश्ता दिया, फूल से स्वागत किया, दूध से स्वागत किया, मानो कि तुम्हारे सामने यीशु मसीह ही आ गया। तूने ऐसा मुझे प्यार किया, आदर दिया। मगर अगर फिर से वो काम करोगे तो ये सब बेकार चला जाएगा और फिर से तुम शैतान के गुलाम बन जाओगे। फिर से शैतान तुझ पे अपना कब्जा कर लेगा। तो ये तेरा फूल माला, ये आदर सम्मान देना व्यर्थ साबित हो जाएगा। पौलुस कहता है
जब मैं तेरे घर आया, तुम्हारे पास आया, तूने परमेश्वर का दूत समझ के मेरा आदर किया, ग्रहण किया मुझे। यूं समझ लो परमेश्वर का दूत ने, मसीह यीशु ही तुम्हारे घर में आ गया, तूने ऐसा मुझे आदर दिया। मगर अगर फिर से वही करोगे तो शैतान के गुलाम बन जाओगे, शैतान के दास बन जाओगे, और ये सब तेरा करना व्यर्थ साबित हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है कि तुमने मुझे स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया तो वह तुम्हारा आनंद मना कहाँ गया? तो पौलुस पूछता है विश्वासियों से, तुम्हारा वो आनंद कहाँ गया जो तुम पहले मस्ती में मना रहे थे? तो जो तूने प्रभु से शपथ खाया था वो कहाँ गया? तूने कहा प्रभु और पहले मुझे क्यों नहीं चुन लिया, अभी चुना तो अब से तो सही चलो। कई बार हम जब प्रभु में आते हैं, बड़े बड़े प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु अब आपको हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु भी यही चाहता है। प्रभु कब कह रहा तू मुझे छोड़ के चला जा? प्रभु इसलिए चुना है कि तू सारी जिंदगी प्रभु के पास रहे, प्रभु की बात माने, प्रभु की सेवा में रहे। हालेलुया। वो वादा कहां गया? वो आनंद कहां गया? प्रभु मैं एक संडे भी नहीं छोड़ूंगा। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, एकदम प्रभु का प्यार पाके आनंदित होते हैं, अब सोचते नहीं अब एकदम सब कुछ छोड़ देना है, एकदम बदल जाना है, एक संडे मिस नहीं करना है। वो बड़े एकदम जोश में रहते हैं। ये जोश तो जिंदगी भर रहना चाहिए, एक दिन, एक महीना, एक साल के लिए नहीं, ये जोश सदा बना रहना चाहिए। पौलुस कहता है वो तुम्हारा आनंद कहाँ गया जो पहले पहले तुम प्रभु में मना रहे थे। हालेलुया। वो खुशी से दान देना, वो खुशी से दशमांश देना, खुशी से उपवास रखना, एकदम खुशी से पूरा नहा धोआ के सेंट इत्र मार के नया वस्त्र पहन के वो तेरा चर्च जाना, वो कहाँ गया? अगुओं को बुलाना, खातिरदारी करना, सेवा करना, सबके साथ नम्रता से बात करना, दीनता से बात करना, वो कहाँ गया तेरा आनंद? पौलुस लोगों से सवाल करता है वो तुम्हारा मसीह में मनाना, आनंद मनाना कहाँ गया? वो तुम्हारा बोली, वो तुम्हारा विचार, वो स्वभाव जो तुम प्रभु में आए थे और जो मुझे देखने के लिए मिला था शुरुआत में, वो सब कहाँ है? इसलिए कहता है आगे, वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? कहाँ गया? पौलुस एक सवाल कलीसिया से करता है, जो तुम प्रभु में आके आनंद मनाया था, जो प्रभु के साथ तूने शपथ खाया था, कसम खाया था, वो सब कहाँ गया बातें? हालेलुया। इसलिए मैं तुम्हारा गवाह हूँ। पौलुस कहता है मैं इन सारी बातों का गवाह हूँ। तेरा शिक्षा देने वाला मैं, तुझे बपतिस्मा देने वाला मैं, तेरे जीवन को देखने वाला मैं, तेरे साथ सब कुछ, एक बाप एक बेटे के बीच में अधिकतर सब बातें तो जानता ही है। हालेलुया। उठना बैठना, चलना फिरना, भले बेटा गलतियां कर रहा है, बाप कुछ नहीं बोलता है, आंख मोड़ लेता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं, जानता है पर आंखों को बंद कर रहा है। हालेलुया। पर बेटे को लगता है बाप तो कुछ जानता ही नहीं है, वो बाप है। हालेलुया। तुमसे पहले पैदा हुआ, तुमसे पहले प्रभु में आया, तुमसे पहले दुख उठाया, तुमसे पहले सब कुछ करके वो बैठा है। तुम जिस रास्ते पे चलोगे उस रास्ते से वो गुजर के आया है, इसलिए तुमसे ज्यादा उसे अनुभव है, तुमसे ज्यादा उसको मालूम है। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुका है। हालेलुया। सुनिए पौलुस क्या कहता है, मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो। पौलुस कहता है मैं उस आनंद का, उस घड़ी का मैं गवाह हूं जो तूने उस समय मेरे साथ भलाई किया, प्रेम दिखाया, मैं उसका गवाह हूं। और यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। कहता है जब तुम प्रभु में आया था तेरा दिल खुला था मेरे लिए। अगर मैं उस समय कहता हूं मुझे तुम्हारी आंख की जरूरत है तो तुम मुझे आंख भी दे देता। अगर मैं कहता मुझे तुम्हारा घर पसंद है, क्या रह सकता हूं, तुम कहते एकदम फ्री में पास्टर आप आके रह सकते हैं, मैं यहाँ आराधना चला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कोई किराए की जरूरत नहीं, आप चलाइए। तुम्हारी दिल ऐसा खुला था कि मैं जो तुमसे कहता वो तुम मुझे दे देने को तैयार होते। हालेलुया। परंतु पौलुस कभी ऐसा किया नहीं। हालेलुया। वो प्यार को बता रहा है कि तुम्हारा वो पहला प्यार जो प्रभु के साथ था। हम लोग गीत गाते हैं ना, तू मेरा पहला पहला, हाँ तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला। वो पौलुस पूछता है वो प्यार कहाँ गया?
जब तू प्रभु में आया, जब तू उद्धार पाया, जब तू बपतिस्मा लिया, और उस समय तेरा दिल प्रभु के लिए कैसा खुला था, अगुओं के लिए तेरा दिल कैसा खुला था, कितना तेरे दिल में प्यार और सम्मान था। पौलुस पूछता है वो कहाँ गया? शैतान ने चोरी कर लिया। शैतान की बातों पे तुमने ध्यान लगाया। जब तक वो समय नहीं आया था तब तक प्रभु की बात में ध्यान था। जैसे ही वो शैतान वाला मौसम, महीना, समय आया, अब ध्यान उधर जा रहा है। सुनो वचन क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है? यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे ऐसा तुम उस टाइम प्रभु के लिए समर्पित था। कोई चीज को तुम अपना नहीं कहता। अगर तुझसे कहा जाए अपने खाते खाली कर दे प्रभु के लिए, प्रभु को जरूरत है, तो बिना एक बार सोचे समझे अपने सारे खाते का पैसा प्रभु के लिए तू खर्च कर सकता था। परंतु आज मांगने से भी तुम ऐसा करके रख लोगे, नहीं ये तो मेरी जरूरत है, मेरा कैसे होगा, ये तो उसके लिए रखा हूं, ये तो बेटा के लिए, पोता के लिए, ये तो उसके लिए, वो तो उसके लिए है। प्रभु बोलेगा मेरे लिए कहां है? प्रार्थना तेरी मैं सुनूं, रक्षा तेरी मैं करूं, शैतान के हाथ से मैं छुड़ाऊं, दुख तकलीफ में कहीं भी मैं बचाऊं। हालेलुया। और संभाल कर रखा किसके लिए? प्रभु पूछता है किसके लिए? ये प्रभु से पूरा प्यार नहीं है, ये आधा अधूरा प्यार है। हालेलुया। सुनिए आगे क्या कहता है? तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण, तो पौलुस कलीसिया के विश्वासियों से बोलता है, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। कभी कभी विश्वासियों को पास्टर अगर सच बात बोलता है उसको बड़ा तकलीफ लग जाता है। पास्टर जी मेरे बारे में इससे बोल दिए, तो पास्टर जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर बेटा बिगड़े तो बाप नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बेटी बिगड़े तो माँ बाप नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? पड़ोसी को मतलब ही क्या है? हालेलुया। तो बोलने वाला तो माँ बाप ही होगा, दूसरे को जरूरत ही नहीं है। तो आप जिस कलीसिया में जाओगे उस कलीसिया का अगुआ नहीं बोलेगा, तुम्हें पास्टर नहीं बोलेगा, डांटेगा, तो फिर और कौन? प्रभु उसी के अंडर में तुझे रखा है। अगर नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो जीवन नाश हो जाएगा। फिर वही शैतान, फिर वही गुलामी, फिर वही परेशानी, वही सब कुछ चलेगा जो पहले चल रहा था। हालेलुया। सुनिए पौलुस क्या कहता है, तो क्या तुम सच बोलने के कारण मैं तुम्हारी बैरी बन गया, तुम्हारा बैरी बन गया हूं। मैंने सच बोला, तुम्हारे जीवन की गलतियों को दिखाया, बताया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाते, इसलिए प्रभु को नहीं देंगे दान दशमांश, इसलिए नहीं अब दूसरा चर्च में भाग जाएंगे, इसलिए कि मैंने सही बात बोला तुझे, इसलिए कि मैंने सही शिक्षा दिया, इसलिए कि सही चीज सिखाया तुझे, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तो जहां जाओगे एक अच्छा जीवित कलीसिया होगा, वहां तुम्हें ऐसा ही मिलेगा शिक्षा, खर्रा, वहां भी डांटे जाओगे, वहां भी फटकार लगेगा। कौन सी जगह में नहीं मिलेगा जहां प्रभु के वचन से उसको मतलब नहीं है, चाहे जैसे जियो। हाँ, ऐसी जगह कलीसिया में तुम टिक जाओगे, चाहे तुम मरो, चाहे जियो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, खाली आते रहना, मुड़ी गिनवाते रहना। हालेलुया। बाकी तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ, ऐसी जगह में टिक जाओगे। हालेलुया। देखो एक जीवित कलीसिया में जाओगे, जीवित कलीसिया के साथ चलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, जीवित पास्टर के साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है। शैतान तुम्हें उस जगह में टिकने नहीं देगा। शैतान चाहेगा तो कहीं और जा, पर यहां मत आ। शैतान चाहेगा, आपने कई बार गवाही भी सुना है, कई भाइयों को कहता है तो उसका काम क्यों करता है। शैतान को दिक्कत होता है भाई। एक जीवित चर्च के रहना, एक जीवित चर्च का विश्वासी बन के चलना आसान नहीं है। शैतान हरदम तुम्हें इस चर्च से अलग करने के लिए कोई ना कोई कोशिश करेगा, और तुमको किसी न किसी के द्वारा बहकाएगा। तुमको भी लगेगा हाँ मेरा पास्टर तो बड़ा खर्रा, टाइट बोलता है, डांट देता है, ये पास्टर जी देखो कितना मध के जैसा चुआ के बात करते हैं, ऐसा लग रहा है पास्टर जी से मध चू रहा है। हाँ, हालेलुया। मगर याद रखना, मध जो है कि कहीं लपटा मत जाना उसमें। सुनो वचन क्या कहता है, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं,
पर भले उद्देश्य से नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुम्हें डांटता बोलता हूँ इसलिए तुम जगह चेंज करना चाहते हो, भागना चाहते हो, और तुमको तुम्हारा मित्र बनाना चाहता है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बुला रहा है तुमको। हाँ, वो तुमको तो बुलाएगा, तुमको तो प्यार दिखाएगा। हालेलुया। मेहनत किया हम, पाले पोसे हम, शिक्षा किया हम, सब कुछ आज अच्छा विश्वासी बना दिए, तो तुम्हें तो चुराना चाहेगा लोग, क्योंकि अब तुम काम के हो गए हैं। आपको दूसरी भाषा में समझाते हैं, जब 6 महीना का बच्चा होता है तो उसको माँ सब सेवा करता है। उसका लेटरिन साफ करो, बाथरूम साफ करो, रात को उठ के दूध पिलाओ, रोए तो उसको चुप कराओ, बुखार लग गया तो गोद में लेके उसको खिलाओ, सब कुछ करो। पर धीरे धीरे वो माँ बाप उस बच्चे को पालते पोसते सियाना करते हैं। जब 10-12 साल के हो गया, 20 साल का हो गया, अभी उसको फायदा तो सब मिलेगा। अभी कोई कहे तेल ले आओ, कोई कहेगा जाओ नमक ला दो, तनी सरफ ला दो। अब बाप कहे तो नहीं, माँ कहे तो दिक्कत लगेगा। दूसरा का काम दौड़ दौड़ के करेगा, अपना काम माँ बाप बोले तो कहेगा नौकर है का। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? पौलुस क्या कहना चाहता है? वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, पर उस टाइम कहां थे? हालेलुया। तुम्हारे लिए रात को फोन मैं उठाऊं, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूं, कोई दुख तकलीफ हो मैं सुनूं। हालेलुया। और जब सब कुछ से आज निकाल कर तुझे एक अच्छा विश्वासी बना दिया, तो अभी दूसरा तीसरा तुम्हें अच्छा लग रहा है। पौलुस कहता है उसमें भी राज है। वो क्या कहता है? वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, परंतु पर भले उद्देश्य से नहीं। पर उनका उद्देश्य भला नहीं है, वो तुम्हें चुराना चाहते हैं। हालेलुया। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तुम्हारा मिसयूज करना चाहते हैं, और परमेश्वर इसका न्याय करेगा। मेहनत कोई आपको किया और फल कहीं आप, गाय इस नाथ पे खाएगा, दूध जाके किसी और जगह में देगा, तो उसका मालिक न्याय नहीं करेगा। उसका मालिक गाय से सवाल नहीं करेगा, खाते हो मेरे क्या और दूध पहुंचाते हो उधर। हालेलुया। माँ बाप बोलेगा ना, सेवा हम किए, तुम्हारा कपड़ा हम धोए, तुम्हारा लेटरिन बाथरूम टट्टी सब साफ हम किए, तुम्हारा अच्छा बुरा सब हम किए, और जब आज लायक हो गया, कमाने लायक हो गया, और 2 पैसा कमा रहा है तो उधर पहुंचा रहा, उधर पहुंचा रहा, उधर मैं फोकट में बैठा हूं क्या? मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर, मैंने सेवा किया है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है मैं जो सही बात बोलता समझाता, तुमको तकलीफ लगता है इसलिए तुम मुझे अपना बैरी समझते हो, और दूसरे को अपना प्रेम दिखा रहे हो, और वो तुम्हें अपना मित्र अपना बनाना चाहते हैं। बनाना तो चाहते हैं, पर उनका उद्देश्य गलत है। वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तुम्हें खाली दूधना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। एक घर बंटवारा हो रहा था, एक घर बंटवारा में जमीन बट गया, गाड़ी बट गया, पैसा बट गया, सब जमीन जायदाद बट गया, गैया एक गो था। अब गाय का बंटवारा कैसे हो भाई? आधा आधा थोड़ी कटेगा। अब बड़ा भाई थोड़ा होशियार था, छोटा भाई थोड़ा छोटा था। छोटा भाई को कहता है सुनो, तुम आगे वाला हिस्सा ले लो, अब पीछे वाला हिस्सा मेरा रहेगा। अब छोटा भाई का ठीक है भाई, भैया है तो जो कहेंगे तो सही कहे होंगे। अब छोटा भाई आगे चोकर कर कुन्नी जुटा रहा है, खिला रहा है, घास गड़ के ला रहा है, अब मजा बड़ा भाई ले रहा है, दूध दूर रहा है, गोबर का गोईठा ठोक रहा है। आधा उसके हिस्से में देखो क्या मिला है। हालेलुया। मेहनत वो कर रहा है, चारा चुन्नी वो कर रहा है, मजा कोई और ले रहा है। यही हाल यहाँ पर भी है। चारा तुम्हें कोई और दे, खिलाए तुम्हें और, पिलाए तुम्हें और, सजाए तुम्हें और, तेरे गलतियों को सुधारे कोई और दूध कहीं और जाके दोगे, फायदा किसी और को मिलेगा, तो वो क्या सवाल नहीं करेगा? वो तो जवाब नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, परंतु उनका उद्देश्य गलत है, और पर भले उद्देश्य से नहीं, और भले उद्देश्य से नहीं तुमको बनाना चाहते हैं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। वरन तुम्हें अलग करना चाह रहे हैं, मुझसे तुम्हें छीन लेना चाहते हैं। हालेलुया। तुमको मुझसे अलग कर देना चाहते हैं, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तुम्हें बचपन से जान रहा हूं, मगर वो तुझे आज जाना है। जब तक तुमसे उसको फायदा मिलेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, जिस दिन तुमसे फायदा बंद हो जाएगा वो तुझे छोड़ देगा, जा कहीं और। देखो बाल बच्चों को गली मोहल्ला के सब लोग इस्तेमाल करता है, बाबू तनी सरफ ला दो, बाबू तनी प्याज ला दो, मगर बीमार पड़ेगा तो मैं बाप पैसा खर्चा करेगा, बीमार पड़ोगे तो मैं बाप सेवा करेगा। हालेलुया। जब आप एक कलीसिया के साथ बन के रहते हैं तो आपके अच्छे बुरे दुख में भी वो आपका साथ देता है।
मगर आप नालायक बन जाओगे तो फिर वो पास्टर भी बोल जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, सुनो, वो क्या पौलुस कहता है, वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। जीवित कलीसिया के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। शैतान इस ताक में रहता है कहीं और। आपने कितनी बार गवाही सुना है, कितनी बार शैतान इस शख्स की गवाही दे चुका है। हालेलुया। कहता है कहीं और जाए, यहां ना आए। हालेलुया। तो विश्वासी को चौकस रहना पड़ेगा। ये सब गवाही किस लिए है? ये सुनकर सावधान रहने के लिए। शैतान क्या योजना बनाता है, शैतान का क्या प्लान है। हालेलुया। हम उसमें चौकस हो जाए, हम सावधान हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इसलिए वचन कहता है कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हाँ, वो मुझसे अलग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनको अपना दोस्त, अपना पास्टर, अपना मित्र बना लो, उन्हीं का हित हो जाओ। हालेलुया। और पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। पर यह भी अच्छा है कि भली बातों में भी अपना मित्र बनाए, हर बात में तुझे अपना मित्र बनाए। और न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ना कि उसी समय जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब तेरे करीब रहता हूँ। हालेलुया। तब वो तुझे अपना मित्र बनाना चाहते हैं। और जब मैं तुझसे अलग रहता हूँ तब वो कहाँ है? तभी आके तुम्हें देखे, तभी आके तुम्हारी सहायता करे, तभी सुने। तब तो तुम्हारा वो सुनता नहीं। हालेलुया। हमारा एक चर्च का विश्वासी भाई पोस्ट में पहले की गवाही दे रहे थे। कोई उधर उनके एरिया में एक सेवक है, या सेवा करने वाला, बेचते हैं, आता है, कुछ कुछ खाता है। जय मसीह का रिश्ता चल रहा है कुछ दिन से। एक दिन कहता है थोड़ा सा 10वां हमरो दिया कीजिएगा। अभी इनका दिमाग ठन कहाँ। अरे बाबा, इतना दिन से हमको पास्टर समझ के, प्रभु का सेवक समझ के आदर दे रहे थे, तो कह रहा है आधा 10वां हमरो दिया। कि बोलने से पहले उसको 1000 बार सोचना चाहिए। वो सेवक नहीं, वो शैतान का सेवक होगा। वो लालची, लालच, जो लिखा है मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसा बोलने का हक ही नहीं है, फिर भी देखो बोला, और ये बोलने से उनको समझ में आ गया। ओ हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा, बोले ऐसे लोग से सावधान रहो, दूर। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ उसी समय हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों। देखिए पौलुस कहता है, क्या कहता है? सियाना नहीं कह रहा है, बालक कह रहा है। तुम अभी भी समझ में बालक हो, इसलिए लोग तुम्हें चुराने की कोशिश कर रहा है। एक सियाना बच्चे को कोई नहीं चुरा सकता, एक छोटा बालक को कोई भी चोरी करके भाग जाएगा। हालेलुया। पौलुस को समझ में आया, कहता है तुम अभी भी बालक हो, लोग तुम्हें चुराना चाहता है, तुम्हें मालूम नहीं। वो तुम्हें कुछ दिखाकर, कुछ लालच देकर तुमको ठग के लेके जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वहां पे पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। जब तक आपका बेटा सियाना नहीं हो जाता, आपके बाप के लायक, आपका पति के लायक नहीं दिखने लगता है, बेटा जवान हो गया, तब तक आपको चिंता रहता है, डर रहता है। 2 साल का होगा फिर भी डर है, 3 साल का हो गया फिर भी डर है, कहीं कोई भुला ना जाए, कहीं कोई चुरा के लेके ना चल जाए। 4 साल का हो गया फिर भी डर है, 5 साल का हो गया फिर भी डर है। ये डर कब खत्म होता है? जब वो 20-22 साल का हो जाता है। अब समझ में आता है, नहीं अब ये कहीं जा सकता, अब इसको कोई नहीं चुरा सकता, अब इसको कोई ठग नहीं सकता, ये पूरी दुनिया घूम के फिर मेरे ही पास आएगी। तब ये डर निकल जाता है। एक विश्वासी पे अगुआ कब भरोसा करता है? जब वो पूरी दुनिया का चर्च घूम के आ जाए, जो पूरे पास्टरों से मिल के आ जाए, और उसका दिल ईमान कहीं ना गड़बड़ाए, वापस अपने ही घर में आए, किसी के जाल में ना फंसे, किसी के चाल में ना फंसे। नहीं भाई, हम उस घर का है, तुम्हारा कैसे करेंगे? हमारा उस घर के प्रति अधिकारी है, हमारे ऊपर हमारा अगुआ का अधिकार है, आपका नहीं है। हालेलुया। हम उस घर के बेटा हैं, इस घर का नहीं है। हमें वापस उसी घर में जाना है। सारी दुनिया जब घूम के आपका बेटा आपके पास आता है तो समझ में आता है अभी जवान हो गया, अभी सियान हो गया, अभी इसको कोई चुरा नहीं सकता, अभी कोई इसको ठग नहीं सकता। इसलिए पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में
मसीह का रूप न बन जाए। पौलुस कहता है मैं जब तक तुमको मसीह के रूप में ना देख लूं। मसीह कैसा था, यीशु मसीह का जीवन कैसा था? पौलुस कहता है मैं जब तक वैसा ना देख लूं तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। तब तक मुझे जच्चा का सा पीड़ा होता है तुमको देखकर। हालेलुया। जब विश्वासी खुद से प्रार्थना करने वाला हो गया, जब खुद से सब कुछ बातों को समझ के जीने वाला हो गया, अभी किसी के भटकाने से नहीं भटकता, अभी सीधा एकदम चलता है, अगुआ की अधीनता में रहता है, उसके पीछे बार बार लगना नहीं पड़ता, तो समझ में आता है ये विश्वासी अभी पक्का हो गया। दुख सहा, कोई मरा कोई जिया, मगर प्रभु से अलग नहीं गया। कोई पर्व आए, कोई त्योहार आए, कुछ भी आए, उसमें शामिल नहीं होता है। वो सारे दुख दर्द को समझ बूझ कर जीवन जीते रहता है, तो समझ में आता है अब ये पक्का हो गया है। हालेलुया। अभी मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं, अभी ये दुनिया के कोई कोना में चला भी जाएगा, ये प्रभु से दूर नहीं जाएगा। ये प्रभु के सारी वचन, सारी बात, सारी व्यवस्था समझ चुका है कि मुझे कैसे मसीह में जिंदगी जीना है। हालेलुया। जब एक बाप अपने बेटे को कमाता हुआ देख लेता है, घर गृहस्थी संभालता देख लेता है, तो बाप का चिंता खत्म हो जाता है। अब मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा अपना गुजारा कर लेगा, अपना बीवी बाल बच्चा अपना सब कुछ देख लेगा। अब इसको इतना समझ हो गया है। हालेलुया। मसीह का रूप का मतलब क्या? यीशु अपने पिता को स्वर्ग में सब छोड़ के आया और अकेला इधर प्रभु चलता रहा, सब कुछ पूरा करके गया इस दुनिया से। हालेलुया। तो हमको भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मसीह के रूप में हमको बनना है। और पौलुस कहता है जब तक मैं ना उसमें देख लूं, मुझे एक जच्चा की सी पीड़ा। बच्चा का माँ को क्या कहते हैं? जच्चा। बच्चा और जच्चा, जो प्रसवती स्त्री होता है, कहता है मुझे प्रसव, जो जन्म देने वाली स्त्री को जैसे अपने बच्चों के लिए तकलीफ झेलना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, वैसे ही मुझे भी तुम्हारे बारे में चिंता होता है। मुझे डर है कहीं तुमको कोई चुरा ना ले, मुझको डर है कहीं को तुमको ठग ना ले, कहीं तुमको भटका ना दे प्रभु से, कहीं तेरी आत्मा नाश ना हो जाए। हालेलुया। पौलुस कहता है मुझे जच्चा की सी पीड़ाएं होती है और इच्छा तो यह होती है कि तुम्हारे पास आकर, अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। अभी पौलुस वहां नहीं है उनके साथ, कहीं दूसरे जगह से चिट्ठी लिख रहा है। कहता है इच्छा तो होता है कि मैं तुम्हारे पास आकर और अलग तरीके से बोलूं, तुम्हें समझाऊं, मगर मैं चिट्ठी में कितना लिखूं, थोड़ा सा लिख रहा हूं, समझो। अगर मैं तुम्हारे पास रहता तो तुम्हें और तरीकों से भी मैं समझाता, तुम्हें भरोसा विश्वास दिलाता, तुम्हें अपना और प्यार दिखाता, तुम्हें और सच और झूठ का भेद दिखाता तुम्हारे साथ अगर रहता तो। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में उलझन में हूं। पौलुस कहता है ऐसे विश्वासियों को लेकर कहता है मैं तुम लोगों के बारे में सोचता हूं, तो मैं उलझन में हूं कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, तुम्हारी आत्मा कहां जाएगा, मैं इस विषय में उलझन में हूं। जैसा मुझे सुनने को खबर मिलता है, तो पौलुस कहता है तुम्हारे लिए मुझे चिंता हो रहा है। मैंने तुम लोगों के लिए कितना मेहनत किया था, परिश्रम किया, उस कलीसिया को खड़ा किया और अपने चेले को चलाने के लिए दे के आया। मैं तो अभी जेल में बंद हूँ, परंतु मुझे चिंता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। मैंने तो मेहनत किया था तुम्हें स्वर्ग लेकर जाने के लिए, परंतु जैसा सुनने के लिए आता है तुम उसमें शामिल होते हो, उससे बात से तो मुझे लगता है कि कहीं तुम नरक की आग में न चले जाओ, कहीं तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। जिस गड्ढे से तुम निकले कहीं उसी में न चले जाओ, जहां से तुम आया था निकल के कहीं वापस उसी में न चले जाओ। शैतान को मैंने तो हटा दिया था, पर तुम अब शैतान के पास जा रहे हो, तो शैतान तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सुनिए वचन क्या कहता है, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में उलझन में हूं। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में उलझन में हूं। मेरे प्रियो, ऐसे जीवन जीने वालों के लिए पौलुस कहता है मैं कंफर्म नहीं हूं तुम्हारा जीवन कि तुम आत्मिक हो या अभी भी शैतान के संतान हो, तुम प्रभु के संतान हो कि शैतान के संतान हो। उलझन में है पौलुस। आज कई कलीसिया के अगुआ ऐसे विश्वासियों को देख के वो भी उलझन में होते हैं। इसको विश्वासी मानो कि अविश्वासी मानो, प्रभु का संतान मानो कि शैतान का संतान मानो।
बपतिस्मा तो लिया ठीक है, चर्च आता ठीक है, दशवांश देता है ठीक है, मगर इसका कैरेक्टर, इसका चाल चलन अभी भी बता रहा है कि ये अन्य जाति है। तो पौलुस कहता है मैं उलझन में हूं। और पौलुस को इस उलझन से कौन निकालेगा? उसका विश्वासी। अपने आप को सही करके जब चलेगा, उसका अगुआ देखेगा, वो जानेगा नहीं अभी सही है, एकदम बिल्कुल सही राह पे चल रहा है, अब ये मसीह में बढ़ता जा रहा है, अब मसीह के रूप में बनता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और जब वो मसीह के रूप में बन के तैयार होता है, तब वो प्रभु के लिए काम करता है। हालेलुया। तो फिर विश्वासी नहीं रहता, वो प्रभु के लिए काम करने वाला, एक प्रभु के चर्च का पिलर बन जाता है, वो परमेश्वर के भवन के लिए एक कार्यगार बन जाता है, वो परमेश्वर के सेवा का बोझ उठाने वाला होता है, चाहे वो बोझ छोटा ही क्यों ना हो। आपका बेटा का जब जिम्मेदारी आता है, वो घर का हो सकता है खाली सब्जी ही रोज लाता होगा, मगर एक जिम्मेदारी तो संभाल लिया है। हालेलुया। अगर आप किराए में रहते, दूसरा जिम्मेदार ले लिया, मैं किराया दूंगा, तो आपके बेटे ने 2 जिम्मेदारी तो ले लिया है। हालेलुया। कल को और आगे गया, अभी कहेगा मैं पूरे घर का जिम्मेदारी खर्चा उठा लेता हूँ, आपका वो भी जिम्मेदारी को ले लिया। आप उस बेटे के लिए क्या करेंगे? हाँ, आप खुश होंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, उससे प्रसन्न होंगे। हालेलुया। उसके लिए दिल से हमेशा दुआ आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के काम में हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर ऐसे संतानों को प्यार करता है, और प्रभु देखता है ये मेरे भवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, उसको आशीष देता, प्रभु से बातें करता है, वो प्रभु के लिए एक पिलर है। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। इसलिए ये संदेश सुनने के बाद थोड़ा अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, अपने जीवन को परखने की जरूरत है। क्या मैं सच में नया जन्म पा लिया हूं?